हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी की स्टडी पर। आज हम आपको एचसीएफ और एलसीएम कराएंगे। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ? लेट अस considers factor of 12 and 18, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट अस कंसीडर फैक्टर ऑफ 12 और 18। 12 और 18 का हम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकलेगा? पहले 12 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 12 आर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 6 और 12, ठीक है गाइस। तो ये फैक्टर आ गए। अब निकालेंगे हम 18 का। वेयर फैक्टर ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6 और 9, ये हो गए 18 के फैक्टर। अब इसमें क्या चीज कॉमन है? एक तो 1 आएगा कॉमन, और एक आएगा 2 आएगा, और आएगा 3 आएगा, और 6 आ जाएगा। तो ये क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। अब इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं? वी ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट numbers 1, 2, 3 are the factors of 12 and 18. Both we call them common of 12 and 18। यानी 12 और 18 का कितना फैक्टर होगा? 1, 2 और 3। 6, ये 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो इसके मल्टीपल ही है। तो 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि 2, 3 या 6 और 6 बन जाए 6। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा, ठीक गाइस। अब को प्राइम नंबर में आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कैसे निकालेंगे को प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर्स? को प्राइम नंबर्स, टू numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor। इनमें क्या नहीं होता? अदर देन 1। को प्राइम नंबर में हमेशा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। उनमें खाली क्या कॉमन होगा? वो भी 1 कॉमन होता है उसमें, को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर, ठीक है गाइस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल factors
ऑफ 3 एंड 1 एंड 3, यानी फैक्टर क्या होगा, देयर आर, क्या फैक्टर होगा इसमें, 3 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 आएगा। अब हम 4 का फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, ये इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, तो ये क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया। ये किसका, को प्राइम नंबर का। इस तरीके से हम को प्राइम नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल्स यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसमें क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी हो, को प्राइम नंबर हो या नॉर्मल कोई भी नंबर हो, किन्हीं भी मल्टीपल नंबर्स में हमें कोई कॉमन नंबर फैक्टर निकालना है तो इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे कॉमन मल्टीपल। देखो गाइस, कॉमन मल्टीपल कैसे देंगे, लेट अस कंसीडर मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, यानी 12 और 18 का आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, क्या क्या मल्टीपल होंगे 12 के, पहला होगा 12, फिर 24 होगा, फिर 36 होगा, फिर 48 होगा, फिर 60 होगा, फिर 72 होगा, फिर 84 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 96 होगा, नेक्स्ट 108 हो जाएगा, नेक्स्ट डेट आगे होते रहेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 18 आर, 18 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 18, 36, 54, 72, 90 और 108 कॉमन डेट आगे नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब हमने इसमें देखा कि क्या क्या चीज कॉमन मल्टीपल आ रहा है, यानी जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर हमें देखना है। इफ 12 के और 18 के मल्टीपल में देखना है कि दोनों नंबरों से ऐसा कौन कौन से नंबर जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं। एक तो पहला आपका क्या हो गया, जो 36 हो गया, ये 12 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, फिर आएगा 72 में डिवाइड हम 18 से भी कर सकते हैं और 12 से भी कर सकते हैं। फिर कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा, फिर 108 में हम 18 से और 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये मल्टीपल कॉमन मल्टीपल आपका आंसर आया है। अब क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व that 36, 72, 108 dash are common multiples of 12 and 80। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 और 18 के मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आ गए, 36, 72 और 18, यानी ये 12 और 18 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 108 भी हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके हम ऐसे फैक्टर करें जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आए। कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो फिर वो क्या है, उसमें 1 ही कॉमन रहता है हमेशा। तो ठीक है गाइस, तो अब हम करते हैं ब्रेकिंग डाउन a whole number as product of its factor is called factorization। ठीक गाइस,
फॉर एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन ऑफ 28 इज, अब देखो गाइस, अब इन दोनों में 28 है, 28 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 14 हो गया। ठीक गाइस, और क्या कर सकते हैं हम, 28 का 7 इंटू 4 कर सकते हैं, यानी 7 और 4, 7 4 से 20 होता है। तो इसमें प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसमें 1 कॉमन है। ठीक है, प्राइम नंबर। अब यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं, यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, every number greater than 1 has one and only one prime factorization। ठीक है, यानी उसमें खाली क्या हो, 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर उसमें, जब वो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके गाइस, अब हम एचसीएफ और एचसीएफ को और आगे डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, एचसीएफ पे कुछ क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको एचसीएफ करने हैं। मेथड्स टू फाइंड आउट एचसीएफ, यानी हम किस किस तरीके से एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। There are 2 methods of determining the HCF of 2 or more numbers। फर्स्ट मेथड है method of prime factors, method of prime factors। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द prime factors of given number and then find the product of all the prime factors common to all the given number। ठीक है, तो क्या होगा, एचसीएफ आएगा। अब हम एग्जाम्पल आपको कराते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 126, 396, 540। ठीक गाइस, अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ करना है। तो गाइस सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे अब,
क्या करेंगे 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, तो 2 लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर करेंगे 2 से, 2 से नहीं होगा, ये होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर हम करेंगे 7, सॉरी 7 नहीं, फिर 3 से लेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो ये क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 7 से भी गया। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं 396 का, 396 का निकालेंगे। इसमें फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 इधर आएगा, 2 9 जा 18, 1 इधर आएगा, 2 8 जा 16। ठीक है गाइस, अब हम फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब हम करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर करेंगे 3 1 जा 3, 3 फिर करेंगे हम 11 से करेंगे, क्योंकि अब 11 से कटेगा, तो 11 1 जा 11, इसका हो गया। अब हम करेंगे 540 का हम करेंगे डिवाइड, तो 2 से 2 2 जा 4, 1 इधर आएगा, 2 7 जा 4। ठीक है, अब हम करेंगे 2 से, 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा, हाँ 2 से जाएगा अभी, तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर हम अब करेंगे इसे 3 से, 3 6 जा 12, 3 5 जा 15। अब हम करेंगे इसे 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर करेंगे 13 से। ये हो गया आपका SCF प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले इनको सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 126 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 396 का। 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब हम करेंगे 540 का, तो 540 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। अब इसमें देखेंगे हम SCF, तो SCF कैसे निकालेंगे, क्या आएगा SCF। तो SCF में हम देखेंगे कॉमन चीज, इन तीनों में 2 कॉमन है, ठीक है, और इन तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कोई चीज इनमें कॉमन आ रही है, एक बार और 3 आ रहा है कॉमन इनमें। देखो गाइस, हम पे कुछ गलती हो गई है यहाँ SCF करने में। 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12। अब हम यहाँ करेंगे तो 3 4 जा 12, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब हम यहाँ फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब हम यहाँ किससे करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब हम फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक और बार 3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ओके। अब हमें इसमें क्या और चीज कॉमन आ रही है, एक ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारा SCF, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारा SCF आ गया। कितना आ जाएगा, 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 SCF आ गया हमारा ये। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक मेथड है जो प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा। अब हम करते हैं मेथड ऑफ डिवीजन। मेथड ऑफ डिवीजन, ओके। अब मेथड ऑफ डिवीजन, जिस मेथड ऑफ डिवीजन में हम क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे फॉलो करेंगे, वो चीज अब लिखते हैं। देख, जैसे सपोज वी आर गिवन 2 numbers whose
SCF is to be determined. First step फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर वन, बाय द स्मॉलर वन. स्टेप सेकंड में क्या होगा? नाउ डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर. और थर्ड स्टेप क्या होगा? स्टेप थर्ड, next divide remainder of step by remainder of step. And continue this way. यानी आपको यही फॉलो करते रहना है until remainder become 0. Divisor of last step is SCF. फॉर एग्जाम्पल, अब हम आपको एग्जाम्पल करके दिखाते हैं किस किस तरीके से करना है. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड SCF of 52 and 24 by method of डिवीजन. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. 52 यानी स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है ग्रेटर नंबर को. फर्स्ट स्टेप था. अब इसको डिवाइड किया था 24 2 जा 48 होता है. बचा कितना यहाँ पे? 4 बचा. ठीक है, अब जो 24 था उसको यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर है फिर उससे डिवाइड करेंगे. 4 6 जा 24, तो 24 आ गया. यहाँ क्या बचा? रिमाइंडर 0. जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही वो आपका फिर क्या आ जाएगा? आपका SCF आ जाएगा इज 0. यहीं पर आपको स्टॉप होना है. ठीक है, तो जो आप स्टॉप यहाँ हो जाओगे तो आपका SCF क्या कहलाएगा? ये जिससे आपका रिमाइंडर 0 आया है डिवाइड करने के बाद. तो SCF इज 4. किसका आया है? हेंस SCF of 52 and 28 इक्वल 4. यानी 52 और 24 का क्या आ गया? आपका SCF आया. कितना आ गया? 4 आ गया. ये क्या है? डिवीजन मेथड. तो आज आपका SCF खत्म हुआ है. नेक्स्ट क्लास में हम आपको LCM कराएंगे. LCM को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छा और समझ में आ जाएगा. ठीक है गाइस, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे आपकी क्लासेस और बच्चे भी ले सकें. ठीक है, ओके, बाय.